क्या काबिलियत की कोई जात होती है? क्या सपनों की कोई औकात तय होती है? और क्या मजबूरी किसी इंसान की पहचान छीन सकती है? यह कहानी है निशा की। और कहानी है राघव मल्होत्रा की, एक ऐसी लड़की और एक ऐसे अमीर आदमी की जिनकी जिंदगियां एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से कोसों दूर थीं। दिल्ली, ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और इनके पीछे छुपी लाखों अनकही कहानियां। इसी दिल्ली के सीमापुरी इलाके की एक तंग सी गली में टिन की छत वाले मकान में रहती थी निशा। 28 साल की निशा। चेहरे पर सादगी, आंखों में थकान और दिल में अधूरे सपनों का बोझ। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने देश की नामी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। कैंपस टॉपर, स्कॉलरशिप होल्डर और प्रोफेसरों की चहेती छात्रा। उसके पिता मोहनलाल एक प्राइवेट फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जमीन तक गिरवी रखकर बेटी को पढ़ाया था। वे कहा करते थे, बेटी, पढ़ाई ऐसा हथियार है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जिंदगी ने उनसे वह हथियार छीन लिया। एक सड़क हादसे में मोहनलाल हमेशा के लिए चले गए। घर में बची एक बीमार माँ, ढेर सारा कर्ज और निशा के हाथों में पकड़ी डिग्रियां, जिनकी अब कोई कीमत नहीं थी। निशा ने हार नहीं मानी। रोज इंटरव्यू, रोज रिजेक्शन। कभी अनुभव नहीं, कभी प्रेजेंटेबल नहीं, तो कभी अभी हम आपको कॉल करेंगे। महीनों बीत गए। घर में दवाइयों के पैसे नहीं थे। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी उसकी मौसी ने एक सुझाव दिया। एक घर में मेड की जरूरत है। पढ़ाई छुपाकर काम कर ले। पेट पहले जरूरी है। उस रात निशा देर तक रोती रही और अगली सुबह अपनी डिग्रियां एक बैग में बंद कर दी। साउथ दिल्ली का एक आलीशान बंगला। यहीं रहते थे राघव मल्होत्रा, एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ। दिखने में सख्त, दिल से टूटे हुए। उनकी पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था और रह गई थी उनकी 9 साल की बेटी काव्या। काव्या के पास सब कुछ था, महंगे खिलौने, ब्रांडेड कपड़े, बेस्ट स्कूल। पर नहीं था तो बस पिता का समय और माँ की ममता। निशा को काम पर रख लिया गया। साफ सफाई, किचन और बच्चों का ध्यान। वह कम बोलती थी, सिर झुकाकर काम करती थी। अपने अंदर की पढ़ी लिखी निशा को उसने खामोशी में कैद कर लिया था। पर काव्या, वह निशा से जुड़ गई। कभी कहानी सुनाने के लिए, कभी होमवर्क में मदद के लिए। एक दिन काव्या रो रही थी, मैथ्स का डर। निशा खुद को रोक नहीं पाई। उसने बहुत आसान तरीके से सवाल समझा दिया। काव्या की आंखें चमक उठी। दीदी, आप टीचर हो? निशा मुस्कुरा दी। नहीं, बस समझने की आदत है। वह दिन दोनों की जिंदगी बदलने लगा। एक शाम राघव मल्होत्रा जल्दी घर आ गए। सीधे काव्या के कमरे में पहुंचे। जो उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। काव्या निशा की गोद में बैठी पढ़ रही थी।
खुलकर हंस रही थी, वही हंसी जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी। गुस्सा, सवाल और सन्नाटा। निशा से सच सामने आया। एमबीए, मजबूरी और संघर्ष। राघव देर तक खामोश रहे, फिर बोले, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं दौलत कमाता रहा और अपनी बेटी खोता रहा। निशा को मेड की नौकरी से हटा दिया गया, लेकिन बाहर नहीं। वह बनी काव्या की फुल टाइम मेंटर और केयरटेकर। कुछ महीनों बाद राघव ने निशा को अपनी कंपनी में एचआर मैनेजर की पोस्ट दी। निशा ने सिर्फ जॉब नहीं पाई, उसने सम्मान पाया और राघव को मिला एक परिवार। सीख, हालात इंसान को नीचे ला सकते हैं, पर उसकी काबिलियत को नहीं मिटा सकते। जो दूसरों के बच्चों को संभाल सकता है, वह एक घर और कंपनी दोनों संभाल सकता है। और कभी कभी एक नौकरानी, एक माँ, एक टीचर और एक उम्मीद बन जाती है।